हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बजट में कौन कौन से तरह के घाटे होते हैं इसकी बात कर रहे थे। पहले में जो पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने बात कर ली कि कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से तरह से हम लोग घाटे को देखते हैं। फिर दूसरे में हम लोगों ने जो पहली तरह का घाटा होता है राजस्व घाटा उसको देखा, दूसरे में राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट को देखा। अब बचता है प्राइमरी घाटा, प्राइमरी डेफिसिट या प्राथमिक घाटा, उसकी बात करेंगे। सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था ये हमारा चैप्टर चल रहा है, कंटिन्यूएशन में वीडियोस हैं, पिछले वीडियोस भी आपने देखे होंगे तो आपको इस वीडियो का मतलब समझ में आएगा। क्या हुआ, बजटीय घाटे को मापने के तरीकों में राजस्व घाटा हो चुका है, वित्तीय घाटा हो चुका है। अब बात कर रहे हैं हम लोग प्राथमिक घाटे की। क्या होता है, राजकोषीय घाटे से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। राजकोषीय घाटे में आप क्या करो, जो भी आपने पिछले वर्षों के लिए इंटरेस्ट पेमेंट किया है, क्या किया है, ब्याज अदायगी है ना, उसको घटा दो। तो उससे क्या समझ में आता है, उससे समझ में आता है कि भाई इस साल के कामकाज की वजह से भी कुछ घाटा हो रहा है क्या, और अगर हो रहा है तब हम उसको प्राथमिक घाटा बोलते हैं। अगर हो रहा है का मतलब क्या हुआ, 10 रुपए आपका फिस्कल डेफिसिट था, आपने 8 रुपए पिछले सालों का ब्याज चुकाना है, तो आपको 2 रुपए का जो घाटा हुआ वो तो इसी साल की वजह से हुआ ना। अगर 8 रुपए आपको नहीं भी चुकाना होता तब भी आपको 2 रुपए का तो नुकसान हो ही रहा था ना, नुकसान मतलब घाटा। अच्छा, इसी की जगह मान लीजिए कि आपने 10 रुपए का उधार लिया, क्यों, क्योंकि आपको 10 रुपए का ही फिस्कल डेफिसिट था, राजकोषीय घाटा था, और 12 रुपए का आप ब्याज चुका रहे हो। कितने का, पुराना ब्याज 12 रुपए का चुका रहे हो। तो अगर 12 रुपए का ब्याज चुका रहे हैं और अगर वो नहीं चुकाना होता तो 10 रुपए आपको उधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि 2 रुपए तो ऑलरेडी समझ रहे हैं, ऐसे में क्या हो जाता, -2। -2 का मतलब क्या हुआ, आपका घाटा नकारात्मक है। मैं आपको बोलूं कि मुझे -100 रुपए का घाटा हुआ, तो -100 रुपए का घाटा का मतलब हुआ कि मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मुझे 100 रुपए का घाटा हुआ, इसका मतलब जितना मैंने खर्च किया उसमें से मैं 100 रुपए कम कमा के ला पाया, इसलिए मुझे 100 रुपए का घाटा हो रहा है। लेकिन मैं बोलूं -100 रुपए का, तो यहाँ पे कोई घाटा है ही नहीं। आप समझ रहे हो, अगर आपको 12 रुपए का कर्ज चुकाना था, आपने नहीं चुकाया, ठीक है, तो आपको 12 रुपए का कर्ज चुकाना पड़ रहा है और उधार आपको 10 रुपए का लेना पड़ रहा है। तो अगर आपको कर्ज नहीं चुकाना होता 12 रुपए का, तो 10 रुपए उधार लेने का तो कोई मतलब ही नहीं था। आपको ऑलरेडी एक तरह का प्रॉफिट हो रहा होता। फिस्कल डेफिसिट वाले केस में फिस्कल डेफिसिट आपको होता नहीं, उस वाले केस में वहां पे हम लोग को अधिक का जो बजट मिल जाता, ठीक, क्योंकि कुल व्यय जो है उनमें आपने कुल प्राप्तियों को गैर ऋण प्राप्तियां हटा भी दी, जो कि आपकी 10 आ रही हैं वो हटा भी दी, फिर भी आपको फायदा हो रहा है, तो वहां पे अधिक वाला बजट हो सकता है। इसको हम बोलते हैं बजट सरप्लस होता है, ठीक। पिछले वीडियोस देखोगे तो ये बात समझ में आ रही होगी काफी ठीक से, काफी क्लैरिटी ऑलरेडी बन चुकी है, बहुत क्लैरिटी से तीनों चीजों को बताया है। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ उसको एक एक करके देख लेते हैं। यही चीज है, राजस्व प्राप्तियां हो गई आपकी, पूंजीगत प्राप्तियां भी हो गई। राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों को छोड़कर के कुल व्यय आपका हो चुका है। कुल व्यय में क्या होता है, राजस्व व्यय भी होता है, पूंजीगत व्यय भी होता है। कुल व्यय में से आपने सारी की सारी राजस्व प्राप्तियों को घटा दिया, ठीक, सारी की सारी कैपिटल रिसीट्स को घटा दिया, लेकिन क्या छोड़ दिया, जो उधार था उसको छोड़ दिया। क्या किया, उधार था उसको छोड़ दिया, तब आपको मिला था राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। अब इसी में आपने क्या किया, ये वाला जो हिस्सा था, कौन सा, आपकी, इसमें वो हिस्सा नहीं दिखाया हुआ है, अभी आपको दिखा देता हूं। वो हिस्सा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, इंटरेस्ट पेमेंट की। किसकी बात होती है, इंटरेस्ट पेमेंट की बात होती है, उसको दिखाते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, सरकार की ऋण ग्रहण आवश्यकताओं, यानी कि सरकार को कितना लोन चाहिए है, उसमें संचित ऋण पर दायित्व, यानी कि जो आपका एक्यूमुलेटेड डेट है। एक्यूमुलेटेड डेट का मतलब क्या हुआ, सरकार, जो पिछली सरकार थी या यही सरकार ने पिछले वर्षों में बहुत सारा डेट इकट्ठा जो कर रखा था, डेट मतलब क्या हुआ, उधार, उसके ऊपर ब्याज देना पड़ रहा है ना, तो वो जो आपका संचित उधार पर जो आपका दायित्व बन रहा है वो दायित्व शामिल होता है। अच्छा, तो प्राथमिक घाटे के मापन का लक्ष्य क्या होता है कि वर्तमान राजकोषीय असंतुलन पर प्रकाश डालना है। इसी साल के लिए क्या हुआ ये देखना है, पुराना वाला हटा दो, सिर्फ इस साल के लिए क्या हो रहा है उसको देखने के, उसको समझने के लिए हम लोग बात करते हैं। वर्तमान व्यय के राजस्व से अधिक होने के कारण, मतलब जो वर्तमान व्यय है सिर्फ और सिर्फ इस साल का, वो व्यय ज्यादा है और राजस्व कम है। राजस्व मतलब एक तरह से समझ लीजिए रेवेन्यू यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग राजस्व को रेवेन्यू बोल रहे हैं, तो रेवेन्यू कम हो गया आपका और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया इसी साल के लिए,
तब क्या हो जाता है, उसकी वजह से जो आपको ऋण ग्रहण करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ इसी साल के लिए आपको जो उधार लेना पड़ रहा है, समझ रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट में जो आपको टोटल उधार लेना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी साल के लिए जो उधार लेना पड़ रहा है, वो हमें बताता है प्राथमिक घाटा। ठीक, तो जो ऋण ग्रहण के आकलन के लिए हम प्राथमिक घाटे का परिकलन करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक, यही बात होगी। अच्छा, सरल भाषा में कहा जाता है ये वो शेष है जो राजकोषीय घाटे में से संचित ऋणों पर ब्याज अदायगी को घटाने पर प्राप्त होता है। संचित घाटा आपका, राजकोषीय घाटा 10 रुपए का है, 8 रुपए आपको ब्याज चुकाना है पुराना, तो आपने घटा दिया तो 2 रुपए। ये 2 रुपए का मतलब क्या हुआ, ये वर्तमान में जो व्यय है वो अधिक है राजस्व से, और इसी वजह से आपको घाटा हो रहा है। तो ये जो घाटा है वो क्या बताता है कि इस साल की बात कितनी हुई, आ गया होगा समझ में, मुझे लगता है आप लोगों को। अब इसी में जो लिखा उसको देख लेते हैं। तो सकल प्राथमिक घाटा क्या हो जाता है, सकल राजकोषीय घाटा, उसमें से आपने कुल मिलाकर के निवल ब्याज दायित्व को घटा दिया, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी जो थी उसको हटा दिया। नेट का मतलब क्यों, सरकार ने भी किसी को उधार दिया होगा तो सरकार को भी कुछ पैसे मिल रहे होंगे, है ना, इसको। और ओवरऑल क्या हो रहा है कि सरकार को ब्याज चुकाना पड़ रहा है क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी बहुत सारा डेट जो पिछले वर्ष से उनमें ले रखा है। हो गया। अच्छा, कुल घरेलू परिदाय, परिदाय का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक लेंडिंग। ठीक है, अब परिदाय हम लोग कभी भी यूज नहीं करते। लेंडिंग मतलब जो उधार दिया जा रहा है, एक उधार लेना है वो तो बोरो किया है, बोरोइंग्स है, लेकिन जो उधार दिया जा रहा है उसको बोलते हैं क्या, लेंडिंग, परिदाय। अच्छा, उसमें क्या हो रहा है, सरकार द्वारा ब्याज अदायगी में से प्राप्य ब्याज को, सरकार को भी तो कुछ ब्याज मिल रहा होगा क्योंकि सरकार ने भी कुछ को तो लोन दे ही रखा है। किसको देती है सरकार, मुख्य रूप से सार्वजनिक उपक्रमों को देती है। तो सरकार को मिलना 10 रुपए है, सरकार को देना 100 रुपए है, तो नेट क्या हो गया, सरकार को 90 रुपए देना है। तो वो जो 90 देना है उसी को हम लोग बोलते हैं निवल ब्याज दायित्व, क्योंकि नेट तो देना ही पड़ रहा है। सरकार बहुत ज्यादा लोन ऑलरेडी लेकर के बैठी रहती है, मतलब हमारे देश में आप ट्रेंड देखोगे तो सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा डेट ऑलरेडी है। अच्छा, हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, सारी चीजों को काफी ठीक से देख लिया। फिर से मैं जल्दी से रिपीट करा दूं, अगर बजट क्या होता है, कौन कौन से खर्चे आप कर रहे हो, कहां कहां से पैसे लेकर के आ रहे हो, तो व्यय और प्राप्तियों का एक लेखा जोखा है, लेकिन सिर्फ उतना ही, वहीं तक सीमित नहीं है, एक तरह का पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी होता है। अच्छा, हम खर्चा करना चाह रहे हैं 100 रुपए का, लेकर के आप आ रहे हैं 90 रुपए, तो 10 रुपए का हम उधार ले लेंगे। तो जो 10 रुपए का उधार लेना पड़ता है जिससे कि हम खर्चे जो करना चाह रहे हैं वो कर पाए, वही चीज आपका राजकोषीय घाटा हो जाती है, फिस्कल डेफिसिट हो जाती है। ठीक। अच्छा, अब दूसरी बात, सरकार का आम कामकाज क्या होता है, आम कामकाज से जो सरकार पैसे ला रही होती है उसको बोलते हैं राजस्व प्राप्तियां। आम कामकाज करने के लिए जो खर्च कर रही होती है उसको बोल देते हैं हम लोग राजस्व व्यय, जिसमें हम लोग किसी भी तरह की भौतिक या वित्तीय पूंजी का निर्माण नहीं कर रहे। तो राजस्व व्यय अगर ज्यादा हो गए राजस्व प्राप्तियों से, इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार अपना आम कामकाज करने के लिए भी उतने पैसे नहीं ला पा रही जितने लाने की आवश्यकता है, तो वहां पर हो जाता है आपको राजस्व घाटा। ठीक। अच्छा, अब राजकोषीय घाटे पे वापस आ जाते हैं। 10 रुपए का आपको उधार लेना पड़ा अपने कुल खर्चों को बैलेंस करने के लिए कुल प्राप्तियों से। प्राप्ति 90 रुपए की हो रही थी, खर्चे 100 रुपए के हो रहे थे, 10 रुपए का उधार तो लेना पड़ेगा। लेकिन यह सोचना कि इसमें पुराने उधार की वजह से ब्याज कितना है, पता चला 8 रुपए का ब्याज, आप पुराना जो उधार था उस पर 8 रुपए का ब्याज चुका रहे हो, तो 8 रुपए का ब्याज अगर आप घटा दो तो 2 रुपए ही तो बचता है। यानी कि इस साल में तो सिर्फ 2 ही रुपए का संतुलन हुआ, किसमें, फिस्कल डेफिसिट। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस साल कितना बनकर के तैयार हुआ वो आपको समझ जाता है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं प्राथमिक घाटा या फिर प्राइमरी डेफिसिट। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें काफी अच्छे से समझ में आएंगी, और आगे बोर्ड एग्जामिनेशंस तो बहुत ही आसान है, उसके बाद से कॉम्पिटिशंस में इस पर क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने इसको काफी डिटेल में एक एक पार्ट को तोड़ तोड़ करके पढ़ाया है। उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर बताइएगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लेकर के भेज सकते हैं, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, गर्दा उड़ा देंगे।